तो कुछ मिसलेनियस में लास्ट क्लास बताया गया था, थोड़ा सा आज रिपीट करते आगे की ओर बढ़ेंगे जी। जैसे धान से सवाल कि बता पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? तो पहला हो गया चाइना, और दूसरा में कौन है जी? हमारा भारत। अब भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है जी? तो उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर पूछा जाए, वर्ड में रहते रहे कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पहला राज्य कौन, तो यूपी कभी मत मारना, आंसर देना पंजाब। क्या देना जी? पंजाब। क्लियर? क्लियर। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला फसल है। इसके टेम्परेचर के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत है। वर्षा 75 सेंटीमीटर इसका एवरेज होना चाहिए। और ग से गेहूं, ग से ग्लूटीन नामक तत्व इसमें पाया जाता है। तो बता ग्लूटीन किस में पाया जाता है? गेहूं में। देखो जी, बीएस ज्योग्राफी जितना जल्दी चाहे हम कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोगों का सुधार नहीं हो पा रहा है, इसके कारण थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। बाद में आप लोग बोलोगे सर कि जल्दी जल्दी कोर्स वे नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो कंप्लीट तो हम तो कर देंगे, आप क्या कर रहे हो जी? ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब चलो, अब यहां पर आते हैं। आप देखोगे चावल, धान, पूरे विश्व में सबसे पहला स्थान किसका? चाइना। दूसरा किसका? भारत। और भारत में सबसे पहला कौन राज्य? पश्चिम बंगाल। और आप देखोगे सारा ट्रिक हमने बता दिया था कि अगर कोई फसल का जलवायु, टेम्परेचर, वर्षा सब पूछा जाए, मिट्टी पूछी जाए, तो उसको कैसे आंसर देना है, वो सारा ट्रिक हमने बता दिया था। तो धान के लिए कैसा जलवायु चाहिए? आर्द्र और गर्म चाहिए। टेम्परेचर 20 से 27 डिग्री होनी चाहिए। वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ? मनीला। अब आओ जी, हम मकई पे फोकस करते हैं। ककरा पे फोकस करेंगे? मकई पे। मकई की बात करें तो इसका प्रयोग मुख्यतः औद्योगिक रूप से शराब और स्टार्च तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, याद रखने का काम करेंगे। और मकई में प्रोटीन जो पाया जाता है उस प्रोटीन को जीन कहते हैं। तो जो भी खाद्य पदार्थ है प्रोटीन पाए जाएंगे, एसिड होते हैं, क्षार होते हैं, तो उसका नाम क्या है, उससे सवाल आपके होते हैं। तो जैसे मकई हम खाते तो उसमें प्रोटीन और एसिड भी मिलता है, इसलिए कुछ भी खाते तो पच जाता मकई खाने के बाद, देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीन है वो तो जीन क्या है? प्रोटीन। ये किस में पाया गया? मकई में। अमीनो अम्ल बोले तो एसिड जो मकई में पाया जाता है उसका नाम है ट्रिप्टोफैन तथा लॉक्सिन। ट्रिप्टोफैन तथा लॉक्सिन, क्या नाम है जी? ट्रिप्टोफैन तथा लॉक्सिन। और इसके लिए टेम्परेचर 18 से 27 डिग्री की होनी चाहिए। और मकई का जन्म स्थान क्या है? तो मौसे मकई, मौसे मैक्सिको। तो मकई का जन्म स्थल, मकई का जन्म स्थल। अब विश्व में सबसे अधिक पैदावार कहाँ होते है? यूएसए में। और उसके बाद चाइना का नाम आता है। ठीक है, यूएसए में, और फिर किसका नाम आता है? चाइना। और यूएसए में जाओगे ना तो यहाँ पर वाइन जो मिलता है ना, सबसे ज्यादा मकई का ही देखोगे मिलेगा। वाइन जो शराब बनता है ना, हम लोग को क्या शराब किस चीज का बनता है? तो सारा अंगूर, सारा एप्पल, सारा संतरा, यही सबसे बनता है, सबसे ना बनता जी। लेकिन वहां पर आप देखोगे मकई से बनता। ठीक है, अब ये ज्वार, ज्वार में सबसे अधिक पैदावार पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होती है? अमेरिका में। कहाँ होती जी? और दूसरा कहाँ है? भारत। दूसरा कहाँ है जी? भारत। अब भारत में सबसे पहला किस राज्य में? तो महाराष्ट्र। इसमें जो एसिड पाया जाता है उसको ल्यूसीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूसीन। तो बता मकई में पाए जाने वाला एसिड ट्रिप्टोफैन या लॉक्सिन? ज्वार में पाए जाने वाला ल्यूसीन। इसमें विषैला तत्व भी पाया जाता है, उसको कहते हैं धरीन। क्या कहते हैं जी? धरीन। अधिक ज्वार के प्रयोग करने से पेलाग्रा नामक रोग हो जाती है। किस तरह की बीमारी हो जाती है? पेलाग्रा। किस तरह की बीमारी हो जाती है? पेलाग्रा। अब भाई आप तो चना, कभी आप देखोगे चना के पत्ते अगर खाओगे ना तो वो देखोगे टेस्ट में नमकीन लगते हैं। तो खट्टा से मतलब खटमीठ भी लगता है, लेकिन यहाँ सवाल है नमकीन से। अगर चने के पत्ते अगर नमकीन लगते हैं तो किसके कारण?
तो मैलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। तो चना के पत्ते का नमकीन होना किसके कारण जी? मैलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चना कहाँ देखने को मिलता है? रूस। कहाँ जी? और उसके बाद भारत में सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में। तो जितना भी चना दाल है, कहा जितना भी चना दाल है एमपी, जितना भी चना दाल है एमपी। तो अरहर दाल कहाँ? याद रखो, अरहर दाल बोले तो यूपी। और इस तरह का क्वेश्चन को हमने स्टार मार्किंग भी करवाया है नोट्स में आप लोगों का, तो याद रख लोगे। अरहर दाल बोले तो यूपी, बाकी जितना दाल बोले एमपी। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चना में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और अगला अरहर की बात करें तो अरहर सबसे ज्यादा यूपी में है ना जी। क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से चने के बाद किस दाल का नाम आता है? तो अरहर का। किसका जी? अरहर। देखो जी, सोयाबीन, सोयाबीन बताओ दाल है कि तेल है? तो दोनों है। सोयाबीन का हम लोग दाल भी निकालते हैं और उसका तेल भी निकालते हैं। और तेल निकालने के बाद, दाल निकालने के बाद जो कचरुआ होता है उसको फेंक देते। बोलो फेंक देते हैं कि नहीं? नहीं, वही कचरुआ को हम लोग सोयाबीन चिल्ली या सोयाबीन सब्जी बना के खाते। सोच ले, दाल और जब निकाल लेते चना, तेल निकाल लेते तो जो कचरुआ रहता उसी से हम लोग फिर क्या सोयाबीन चिल्ली सोयाबीन सब्जी खाते बना के। क्या खाते? वही सब चीज ना जी। लेकिन बोलो सर कचरा, लेकिन उस कचरे में भी प्रोटीन और वसा की मात्रा 40% से अधिक पाई जाती है। तो भैया काहे नहीं खाए? हम लोग तो नाली का सेवाल निकाल के खा ले, सब्जी बना के या सलाद बना के, है कि नहीं? तो भैया ये तो सोयाबीन है। क्या जी, लास्ट क्लास में देखे थे ना जी, सोयाबीन का भी क्या बोलते सेवाल का भी सलाद बना के खाते हुए देखे थे कि नहीं देखे थे? नहीं। तो कौन कौन टेस्ट किया अब तक? टेस्ट किया हो कि नहीं? नहीं किए हो? नहीं, बेवरा लोग टेस्ट जरूर करता है, लेकिन क्योंकि जब भी पीता, पीने के बाद नलिये में थरसार के गिरता है या कचरे में गिरता, तो जाहिर सी बात है मुंह में तो सब टेस्ट आ जाता होगा कि नहीं जी? तो सोच लीजिए, फिर तो एकदम इसलिए घुसल रहता, फिर घुसले रहता क्योंकि टेस्ट कर चुका होता है। तो सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल चाइना। तो बता, मकई का उत्पत्ति स्थल मैक्सिको, सोयाबीन का चाइना। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, देखो इस सब स्टार मार्किंग करके याद करेंगे। उत्पत्ति स्थल चाइना, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है जी? यूएसए। कहाँ होता है? यूएसए। सरसों में भारत का पहला स्थान। अब भारत में कौन स्टेट? यूपी। कपास, कपास से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि 1 किलो बराबर व्हाट किलो? 150, 160, 170, 180। तो 170 किलो बराबर 1 बेल होता है ना जी। जैसे 100 किलो बराबर क्या होता है जी? 1 क्विंटल। यहाँ 170 किलो बराबर 1 बेल देखने को मिलता है। ठीक है। अब एक गन्ना में आते हैं, शुगर केन, जिसको ईख और केतारी भी कहते हैं, है ना जी। और देखो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है जी प्रोडक्शन? तो ब्राजील में। कहाँ होता है जी? ब्राजील। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है जी? बोलो जी, सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है? तो यूपी में। सबसे ज्यादा कहाँ होता है जी? यूपी में। स्टार मार्किंग किया करके याद करो। प्रति हेक्टेयर अगर वर्ड दिया है तो महाराष्ट्र, कुछ नहीं, सिर्फ बोले गन्ना का प्रोडक्शन स्टेट्स तो यूपी। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से महाराष्ट्र। प्रति हेक्टेयर समझ में आ रहा जी क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन। बेल वजन है जी, वजन। वो बेल नहीं, गैया बेलवा नहीं, ये खाए वाला बेल नहीं। खाना नहीं, वजन है। जैसे क्विंटल बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं, किलो बोलते हैं। जमीन को मापने के लिए हम लोग कट्ठा में मापते हैं, डेसिमल में मापते हैं, है ना जी। तो
तो इसी तरह से यहाँ वजन है, मतलब एक बेल में कितने किलो, 170 किलो, है ना। और अगला, इसको मोटा तना वाला घास कहते हैं। सबसे ज्यादा बीबी आई, मोटा तना वाला घास किसको कहते हैं? शुगर केन, है ना जी। इसका मतलब शुगर केन एक तरह का घास है, जिस घास को हम लोग तोड़ते हैं और चूस चूस के उसका रस पीते हैं और फेंकते हैं, है ना जी। नेक्स्ट आइए, तंबाकू, ये रहा चाय, ये रहा कहवा। कितने लोग हैं इसमें जो कि तंबाकू खाते हैं जी? कितने लोग हैं इसमें? अच्छा, नेहा हाथ उठाई है, नेहा खाती है। चलो जी, और तो लड़की लोग सोचो कितना डेवलपमेंट कर रही है, लेकिन लड़का लोग हाथ नहीं उठाए, लेकिन लड़की में कोई तो हाथ उठाई कि भैया सर हम खाते हैं। बताइए कैसा लगता है नेहा, थोड़ा सा बताओगी क्या? मजेदार टेस्ट है ना। ऐसे मिला के खा रहे हैं। अच्छा, दो गो मतलब क्या रहता है जो मिला के खाते हैं जी? थोड़ा सा देना हमू खाएंगे थोड़ा सा। न बाहर ने तू बाहर कहाँ फरी आएगी, हमरा ले जाके पता है, यहीं पर हमरा दे दे भैया, सीधा सा बात। ऐसे बनाया भी जाता ना जी, हैं? ठीक है। अच्छा, चाय इसमें से कितने लोग पीते हैं चाय? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, कोई कभी कभी पीते हैं क्या जी? राम कृष्ण सुमन पीते हो कि नहीं पीते हो? कॉफी कितने लोग पीते हैं? इसका मतलब कितने लोग हैं इसमें जो नशा करते हैं? कितने लोग हैं जो इसमें नशा करते हैं? मतलब सब नशा करते हैं ना, यही सब नशेड़ी लोग बैठल हमारा बेच में जी, है कि नहीं? तो हाँ, तंबाकू में जो नशा पदार्थ होता है उसको निकोटीन कहते हैं, चाय में जो होता है उसको थीन कहते हैं, और कॉफी में जो होता है उसको कैफीन कहते हैं। और सब एक तरह का नशीला है, हाई होता है। तंबाकू वाला इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि तनी को गया नहीं कि भैया उल्टी कर दोगे, नहीं, उसे लगता है कि ऐसे हवा में उड़ रहे है ना, हवा में उड़ रहे, मतलब फील की है, अनुभवी है कि नहीं। एक बार कहीं से हम आ रहे थे तो कार हम लोग का खराब हो गया था, तो क्या करें भैया, अकेले थे तो किसी को बोले लेकर आना, हम बस में चढ़ गए और ड्राइवर के सीट के बगल में बैठे, तो थके हुए थे तो बेटा झुपनी मारे लगे, तो ड्राइवर का कंधा मिला, ओकरे कंधे में रख सो गए। वो बार बार ऐसे करके उठाए, बार बार ऐसे करके उठाए, तो बोला कि हुजूर खैनी उन्नी खिलाइएगा। बोला खैनी उन्नी हमने खाते हैं, ठीक है नींद आ रहा, सुने दीजिए। अब ड्राइवर के सामने कंधा में रख के सोएगा तो क्या होगा भैया, है कि नहीं? तब जाके बोला अच्छा हमारे पास बनाइएगा क्या? तो लाई बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिए इतना खैनी और बनाए, और जहाँ जाना था वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगा, वो मांगा भी नहीं और 1 घंटा तक हम मलते रहे, ठीक है। उसके बाद बोले लीजिए आपका खैनी, उतरने से पहले बोले ये खैनी अब खाने लायक नहीं है, खाने के बाद पता चला हम ही ऊपर चल जाएंगे, नहीं। तो सबका एक तरीका होता बनाने का, है ना। मटन भूजोगे 2 घंटा तक, क्या होगा बोलो जी, है कि खाने लायक रहेगा जी, नहीं ना। तो वैसे ही तो वहाँ पर क्या होता है कि वो ज़्यादा पावर वाला काम करता है। चाय इस सब में कम नशा है, लेकिन डेली पीने के बाद बड़ा दिक्कत होता है जी। एक बार हम लोग क्या करते थे, रनिंग करने के लिए जाते थे फील्ड, और उधर से आते समय चाय बिस्किट डेली खा के आते थे। एक दिन क्या हुआ कि नहीं गए 2-4 दिन, बड़ा खराब लग रहा था, ना पढ़ने में लागे मन, ना केकरो से बात करने में लागे मन, और ना ही कुछ करने में, और ना ही भूख लगे, ना प्यास लगे। लगा कि कुछ वही चीज़ तो नहीं हो गया है, वो चीज़ होने के लिए कुछ अगला पार्टी तो होना चाहिए। किसके साथ हो गया है, क्या हो गया, कब हो गया, वो तो कुछ होना चाहिए ना जी। क्योंकि वही हाँ लबेरिया एकदम सही पकड़ी है कि नहीं, लबेरिया वाला सिचुएशन में ही होता है कि मतलब कि भूख मिट जाना, प्यास मिट जाना, है ना, कहीं मन नहीं लगना, किताबों में नज़र होती है लेकिन ध्यान कहीं और रहता है, ठीक है। तो फिर माँ को बोले, तो माँ क्या की चाय बना के दे दी, बोले पियो, पिया, पीने बाद फ्रेश, वाह गजब है, तो मस्त एकदम नहीं। तो इसलिए जो ना जो एकदम कभी कभी ले तो कोई बात नहीं, लेकिन एगो किसी को आदत नहीं बनाना चाहिए,
ठीक है, तो याद रखोगे। और चाय जो होता है वो पत्तों से हम लोग प्राप्त करते हैं, पत्ते से, चाय की पत्ती होती है। लेकिन कॉफी जो हम लोग करते हैं वो बीज होता है, बीज। उस बीज का नाम है कॉफिया अरबिका। क्या नाम है जी? कॉफिया अरबिका। याद रखने का काम करोगे, कॉफिया अरबिका। और चाय हो गया थीन, और चाय को रोपण कृषि का फसल कहते हैं। तंबाकू का उद्भव स्थल देखोगे अमेरिका, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी अमेरिका में ही होता है। तो तंबाकू का उत्पत्ति स्थल अमेरिका, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वही अमेरिका में ही। अब भारत में आंध्र प्रदेश, ठीक है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है जी? ब्राज़ील। तो इसलिए कैसे कॉफ़ी, कैसे बीज देखो कैसे करिया करिया होता है, वैसे ब्राज़ील के लोग भी करिया करिया वैसे ही होते हैं। समझ में आ रहा जी क्या कहना चाह रहे हैं? तो याद रख लोगे। तो बस सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ब्राज़ील, ठीक है। नेक्स्ट याद रखोगे रबर से मिसलेनियस पॉइंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोकस करने का काम करेंगे, ठीक है जी।